बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 5 जुलाई है, इतवार है। इस वक्त इस्लामाबाद में शाम का वक्त है और मौसम आज भी गर्म था। दिन में बारिश का इम्कान था लेकिन बारिश नहीं हुई। इस वक्त क्योंकि रात है, मौसम कदरे बेहतर है। आपको जो इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है वो कश्मीर से आ रही है। वहीं पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो भी कश्मीर पर घूम रही है इस वक्त। और दूसरा जो इसहाक डार के नवासे का केस है, उसमें आज डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सवालात के जो भी जवाब दिए उससे तशनगी और बढ़ी है। और थोड़ा सा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि बद नज़मी का शिकार हुई। सहाफ़ी और पुलिस वाले आपस में उलझते रहे। सहाफ़ी क्यों उलझे, इसका एक अपना बैकग्राउंड है। पिछले 1 साल से वहाँ पर 2 साल से जो सहाफ़ियों के और पुलिस के ताल्लुकात हैं उसका एक रोल है उसमें। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अच्छे सवालात आज ना होने की वजह से अभी तक वो सामने नहीं आई। लेकिन जो सामने आई है बात, उसके मुताबिक तो पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है इसको डार को बचाने की, जो नवासा है इसहाक डार का। और इसको वो जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, और केस को इन्होंने सीसीडी के हवाले नहीं किया और ये कहा है कि ये पंजाब, ये लाहौर पुलिस का केस है और वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये तफसील पूरी आपको बताते हैं क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के हवाले से आज जो डेवलपमेंट हुई है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनली जिसमें लंदन में एक बड़ा हज़ारों की तादाद में कश्मीरी आए हैं, बहुत बड़ा मुजाहरा कश्मीरियों का वहाँ पर शौकत मीर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, और जो एक्शन कमेटी है उसकी हमायत में जो कश्मीर की एक्शन कमेटी है जिसको हुकूमत कलअदम करार दे चुकी है। तो जो बयानिए की जंग अगर हम देखें तो आज हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत, वहाँ पर मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी की बात को सुना है। उनके कहने पर वो घरों से निकले हैं और जो निकलने वाले थे उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं। जो फुटेजेस वहाँ से आ रही हैं उसमें ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लिए सड़कों पर चल रही हैं हज़ारों की तादाद में। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हर जगह पर कश्मीर से जहाँ जहाँ की फुटेज आ रही है। जो फुटेज आई है रावलाकोट से, वहाँ पे जो ईदगाह है दरेक ईदगाह, उसमें इतना मतलब वो इतना बड़ा हजूम है कि जो किसी ने कभी वहाँ पर इस तरह के मुजाहरे नहीं देखे। काफिले इर्द गिर्द के रावलाकोट की तरफ पहुंचे हैं और वहाँ पर कई जगहों पर पुलिस का झगड़ा भी हुआ है। डडियाल में बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुजाहिरीन के दरमियान और जो पुलिस है झगड़ा हुआ, जिसमें गोली चली, आंसू गैस, और एक नौजवान की वहाँ पर हलाकत की खबर है। 4 बताते हैं शदीद जख्मी हुए हैं। हुकूमत ये कह रही है कि 4 पुलिस वाले भी अगवा कर लिए गए हैं रावलाकोट के नज़दीक। वो अपनी सरकारी ड्यूटी पे जा रहे थे। इसी हम जिस जगह पे जिक्र करें, हम अगर आप उसमें पलंदरी में देखें तो वहाँ पर झगड़ा हुआ और पुलिस का और मुजाहिरीन का, और फिर वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको भगा दिया पुलिस ने। मुजफ्फराबाद में आंसू गैस, मुजफ्फराबाद में पुलिस की झड़प। और जिस वक्त पुलिस ने ये रियलाइज़ किया कि अब वो पसपा हो रहे हैं तो उन्होंने जिस तरीके से गाड़ियां चलाई, उसमें जो फुटेजेस हैं उसमें वो पुलिस गाड़ियां नौजवानों को कुचलते हुए जा रही हैं। बड़ी तेज़ी से वो उस क्राउड से निकलने की कोशिश कर रही हैं। और फिर नज़र आ रहा है आंसू गैस शेलिंग। और पीर चनासी वाली जो सड़क है उसके ऊपर से जहां कहीं भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं तो शेल फेंके जा रहे हैं। एक पूरा एक क्राइसिस है इस वक्त कश्मीर में। आप उसे लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस कह लें। हंगामे हो रहे हैं जिस तरीके से, एक एक जगह का आप नाम लें तो वहां पर इस वक्त मीरपुर में हंगामे हैं। और हुकूमत ने कुछ बैनर्स लगवाए कालादम एक्शन, यानी जो एक्शन कमेटी जिसको ये कालादम कहते हैं, उसके खिलाफ कुछ कहीं पर छोटे छोटे जुलूस भी निकाले हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। इस वतन को गवाही दे।
इस अजीम मर्तबत वतन को जिसकी कोख से मैंने और आपने जन्म लिया। देखिए, पाकिस्तान का तो कोई भी मुखालिफ नहीं है, कश्मीरियों के तो दिल पाकिस्तान के धड़कते हैं साथ। ये तो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, 12 नशिस्तें हैं मुहाजिरों की और उस पर ही सारा फड्डा है। जो अवामी एक्शन कमेटी है वो ये कहती है कि ये 12 नशिस्तें खत्म हो, क्योंकि ये पंजाब से और केपीके से और दूसरी जगहों से इलेक्ट होकर आते हैं लोग, वहां पर ना सही वोटर्स लिस्ट है ना सही इलेक्शन होते हैं, और ये जो मेंबरान है ये हुकूमत साजी में इस्लामाबाद के हाथों खेलते हैं और फिर कश्मीरी जो है उनकी जो असल क़यादत है वो महरूम रह जाती है, वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बना सकते। तो ये मामला है। अब जरा पाकिस्तान से बाहर की आप नजर देख लें तो लंदन में इतना बड़ा मुजाहरा, आप ये फुटेजेस आप देखें, पूरे यूरोप से यूके से लोग बसेस स्पेशल करके, स्पेशल ट्रांसपोर्ट हायर करके यहां पर पहुंचे हैं। खवातीन हैं बच्चों के साथ, मर्द हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, और भरपूर अंदाज में उन्होंने कश्मीर के लिए नारेबाजी की है। और पाकिस्तानी फोर्सेस पर वहां पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो कश्मीर के अंदर लोगों के साथ जो उनका सलूक है, नाजेबा सलूक, उसको बंद किया जाना चाहिए और इंटरनेट सर्विस बहाल होनी चाहिए। 1 महीना हो गया इंटरनेट सर्विस बंद है और कारोबार बंद है और बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया उम्मीदवारों का, उनको अब सिंबल दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यानी वो अपने तौर पर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हालात है ग्राउंड पर, इलेक्शन का कराना बहुत दूर की बात है। अगर वैसे ही कोई रिजल्ट्स अनाउंस करके कुछ अपने लोगों को असम्बलियों में ले जाना है फॉर्म 47 के जरिए, तो उसकी तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जो वहां पर इस वक्त हो रहा है कश्मीर में, इलेक्शन की कोई किसी तरह से भी उसका इम्कान नहीं है। और आज का 5 जुलाई का दिन जो है वो अवामी एक्शन कमेटी ने जीत लिया है और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है। वहां पे ना हड़ताल खुलवा सकी है, ना जुलूस रुकवा सकी है, और जहां पर जबरदस्ती से ताकत से लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की है तो वहां पर उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस का उन्हें सामना करना पड़ा है और ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वहां पर निकल के आए हैं। और ओवरसीज ने इस तरह के मुजाहरे आज तक नहीं हुए कश्मीर के लिए जिस तरह वहां पर अभी मुजाहरे हो रहे हैं। दूसरी खबरें जो है वो फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो मुकदमा है ये सीसीडी के पास नहीं जाएगा और ये कि पुलिस के पास रहेगा। उन्होंने फिर वही कहानी एक बताने की कोशिश की है कि जनाब ये तो हमने रिकवर करवाया सारा और हमने बड़ी इसमें एफिशिएंसी की है और किसी ने हम पर कोई दबाव नहीं दिया और हम इसको तहकीकात के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सहाफियों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, ये बताया कि आप कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इससे पहले पिछले साल डेढ़ से उन्होंने सहाफियों के साथ बात करना बंद की हुई थी फैसल कामरान ने, क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे वहां पे उनके, तो उसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमजगी हुई और वो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन अगर हो जाते तो उससे चीजें ज्यादा मजीद सामने निकल के आती हैं। लेकिन अभी तक तो 8 मुलजमान गिरफ्तार हैं उन्होंने बताया, और एक बिग बॉस बताया कि वो को वहीद है, और जो रजा डार हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो नवासे हैं इसहाक डार साहब के वो जनाब वहां पर वो खुद विक्टिम थे और उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की और ये माली लेन देन का मामला था। बहरहाल ये इनकी जो है ना वो कोशिश आज भी पुलिस की लाहौर की नजर आई है, लग रही है। लेकिन ये जितना बचाने की कोशिश करेंगे, ये एक दलदल है जिसमें ये गिर पड़े हैं, ये जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही अंदर जाएंगे। और इसहाक डार का और मरियम नवाज का जो इस्तीफा है, ये इसकी जो डिमांड है ये आने वाले दिनों में लगता है ऐसा है कि ये जोर पकड़ती जाएगी। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।